तो एक तो ये फॉर्मूला आप सब सीख लीजिए। इट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। W इज इक्वल टू -2.303 n RT log V2 by V1। और इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, प्रेशर के टर्म्स में भी हम लिख सकते हैं, विच इज -2.303 n RT log P1 by P2। यहाँ पे n मोल्स ऑफ गैस है, R गैस कांस्टेंट है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और अगर कैलोरी में लगाना होगा तो 2 कैलोरी हम यूज कर सकते हैं, मोल पर केल्विन, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। कैलकुलेट वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ 4 liter of ideal gas up to 40 liter at constant pressure। वर्क डन यानी कि W आपको निकालना है ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ 4 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस। वॉल्यूम दे रखा 4 लीटर इनिशियल, और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 40 लीटर हो गया है एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 10 atm। कुछ इस तरह की बात आपसे हो रही है। देखिए, जैसे ये कोई सिलेंडर हमारे पास है, इसमें जो इनिशियल वॉल्यूम था गैस का वो 4 लीटर था V1, और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कांस्टेंट रखा गया है 10 atm। और जब गैस एक्सपेंड हुई तो जो वॉल्यूम है वो चेंज होकर के कितना हो गया 14 लीटर हो गया। ये फाइनल वॉल्यूम हो गया, इट इज इनिशियल वॉल्यूम। तो क्योंकि गैस एक्सपेंड कर रही है तो गैस को खुद वर्क करना पड़ेगा, और बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पर, W इज इक्वल टू -P डॉट डेल्टा V, क्योंकि वर्क इज डन बाय द गैस, बाय द सिस्टम। तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 दे रखा है। चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा V कैसे फाइंड कर सकते हो, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम आपके पास 14 हो गया, और इनिशियल वॉल्यूम आपके पास 4 है। तो ये -100 लीटर एटीएम आ गया। इसको हमें अगर जूल में कन्वर्ट करना हो तो ये रिलेशन आपको याद रखनी होगी, 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101.3 जूल। ये बच्चे याद रखेंगे, कई सारे न्यूमेरिकल्स में आंसर हमसे जूल में पूछा जाएगा। और ये जो रिलेशन है W इज इक्वल टू -P डॉट डेल्टा V में P हमारे पास एटीएम में है और वॉल्यूम लीटर में है, और हमसे अगर जूल में पूछा जाएगा वर्क डन तो हमें यहाँ पर 101.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 100 आ गया आपका, और इसको आपको जूल में कन्वर्ट अगर करना है तो 101.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर इन जूल। और अगर आपको किलो जूल में निकालना है तो 1000 से फर्दर यहाँ डिवाइड कर दिए, सो दैट्स वाई द आंसर इन द किलो जूल ओवर हियर, -10.13 किलो जूल। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स वर्क इज डन बाय द सिस्टम। Example 2. Calculate work done during evaporation of 1 mole of water at 373 Kelvin। 373 Kelvin क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, उसी पर तो ये कन्वर्ट होगा टोटल वेपर फॉर्म में, 1 मोल वाटर। एंड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं दिया गया है तो वो 1 बार ही लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 1 बार यहाँ पर ले लेंगे। तो आपसे वर्क डन पूछा गया है, तो वर्क डन गैस कितना है यहाँ पर, वाटर कितना 1 मोल है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू -P इंटू डेल्टा V। यानी कि 1 मोल वाटर को जो कि लिक्विड स्टेट में है उसे हमें कन्वर्ट करना है 1 मोल वाटर में जो कि वेपर फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में है। और ये कब पॉसिबल होगा, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विच इज 373 केल्विन। तो देखिए,
जब ये 1 लीटर वाटर 1 मोल गैस में कन्वर्ट होगा तो वॉल्यूम में जो चेंज है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, ना के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन ये जो 1 मोल वाटर है इसका वॉल्यूम होगा क्या, वो हम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर वेपर हम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर हम निकाल लेंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो V कितना हो जाएगा इसका, nRT बाई P। n यहाँ पर कितना देखिए, नंबर ऑफ मोल्स कितने वाटर के, 1 मोल है। R की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। एक्चुअली क्या होता है ना, 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार होता है। ठीक है, तो ये उतनी वैल्यू हमें लगाइए 0.0821, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है देखिए 373 केल्विन है ये, जो कि बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। और जो प्रेशर है, क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर उन्होंने बोला है, तो ये एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 बार आप ले लो या 1 ATM ले लो, बात एक ही, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड लगभग लगभग बराबर है, 1.013 और 1 एक ही बात मानी जाएगी, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे 1 ही यूज कर दिया है। तो इससे ये जो 1 मोल वाटर है इसका वॉल्यूम कितना आएगा हमारे पास, 30.6 लीटर आएगा। तो ये 30, जैसे अभी कहा कि चेंज इन वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा, तो वॉल्यूम उतना ही रहेगा लगभग। तो ये डेल्टा वी की जगह यही वॉल्यूम डायरेक्टली हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये वॉल्यूम आ गया 30.6। ये किसका वॉल्यूम है, ये 1 मोल वाटर का वॉल्यूम है। और इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए ये तो इसलिए मल्टीप्लाई किया कि ये जो लीटर और एटीएम का मल्टीप्लाई है इसको हम जूल में कन्वर्ट कर सके। तो अभी आपको बताया था 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101.3 जूल, वही इन्होंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको जूल में कन्वर्ट कर लिया। और किलो जूल में चाहिए तो 1000 से आप डिवाइड कर दो, ये आपको किलो जूल में आंसर मिल गया है। फिर से एक बात समझ लेते हैं, या हमसे ये पूछा गया है वर्क डन निकालना है जब हम 1 मोल वाटर को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर इवोपोरेट कर रहे हो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 मोल वाटर को जैसे मैंने अभी बताया, अगर आप गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम लगभग लगभग नेग्लिजिबल होगा, वॉल्यूम वही रहेगा। हाँ, और 1 मोल वाटर का वॉल्यूम कितना होगा वो हम इस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू एनआरटी से पता कर लेंगे। V इज इक्वल टू एनआरटी बाई P। N 1 मोल है, दिया गया है। R की वैल्यू अपने पास से यूज करेंगे, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ये इसके बॉइलिंग पॉइंट पर होगा 373 केल्विन, और प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना ले लिया 1 ATM। ठीक है, तो बस अब जब आप ये वॉल्यूम पता कर लें कितना है 30.6, और ये जो फॉर्मूला है W इज इक्वल टू माइनस P डॉट डेल्टा V, इसे प्रेशर तो 1 ATM ही ले लिया और ये वॉल्यूम आ गया आपका, और इसे जूल में कन्वर्ट अगर करना है तो 101.3 से मल्टीप्लाई आपने कर दिया, और इस तरह से आपको किलो जूल में आंसर मिल जाएगा। There is a cylinder in which 8 gram helium is there, which expands isothermally and reversibly from a volume of 10 liter। उसका वॉल्यूम कितना था इनिशियल, 10 लीटर था। दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम, और ये एक्सपेंड हो गई, और एक्सपेंड होके जो उसका वॉल्यूम है फाइनल वो कितना कर लिया 20 लीटर हो गया एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। पूरा प्रोसेस जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है एट 300 केल्विन, इसकी आइसोथर्मल प्रोसेस है। कैलकुलेट वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन। वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन निकालने का हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस में ये फॉर्मूला रहेगा W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 बाई V1। 2.303 इस फॉर्मूले में ही है। n नंबर ऑफ मोल से कितने ग्राम है देखिए 8 ग्राम हीलियम है, और इसका मोलर मास होता है कितना 4, तो 8 अपॉन इट्स मोलर मास कितना मोल्स आ गए 2 मोल्स आ गए, वो हमने n की जगह रख दिया। R
8.314 जूल पर केल्विन पर मोल में रख रहे हैं हम लोग, और टेम्परेचर दिया गया हमें 300 केल्विन, वो पुट कर दिया, एंड लॉग V2 अपॉन V1, लॉग V2 V फाइनल कितना है 20 और V इनिशियल कितना 10, तो ये कितना है log 2 आ जाएगा, उसकी वैल्यू हमें दी गई है 0.3010। तो ये सारी वैल्यूज रखने के बाद हमारा कैलकुलेशन करके इतना आंसर आ जाएगा। उसको अगर हमें किलो जूल में एक्सप्रेस करना है तो 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। ओवरऑल आपको ये सीखना है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में ये फार्मूला यूज करना है। इफ यू नो दिस फार्मूला you can calculate your answer very easily. W is equal to minus 2.303 n RT log V2 by V1। अगर यहाँ पे प्रेशर दिया होता तो V2 by V1 की जगह क्या हो जाता, ये वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बॉयज लॉ तो है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या होता है P1 by P2 हो जाता है ना, log P1 by P2 यूज कर लेते हैं अगर प्रेशर्स दिए होते तो, लेकिन अब नहीं दिए तो वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं। 2 moles of an ideal gas, number of moles दिए गए, there is a container in which 2 moles of an ideal gas are kept. Initially the temperature was 300 Kelvin and then temperature was raised to 400 Kelvin। जाहिर सी बात है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस एक्सपेंड करेगी, तो क्या वॉल्यूम 300 केल्विन पर होगा, दैट विल बी द इनिशियल वॉल्यूम, और जब टेम्परेचर आपने बढ़ा करके 400 केल्विन कर दिया तब जो फाइनल होगा, तब जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी द फाइनल वॉल्यूम। तो अगर हम किसी भी तरीके से 300 केल्विन और 400 केल्विन पर वॉल्यूम्स निकाल लें तो ये फार्मूला यूज करके W इज इक्वल टू माइनस पी डॉट डेल्टा V यूज करके, यानी कि ये वाला फार्मूला यूज करके P V फाइनल माइनस V इनिशियल करके हम वर्क डन निकाल सकते हैं। यानी कुल मिला के हमें वॉल्यूम चाहिए T1 टेम्परेचर पर और T2 टेम्परेचर पर कि जो 2 मोल्स हीलियम गैस है इसका कितना वॉल्यूम 300 केल्विन पर होगा और कितना वॉल्यूम 400 केल्विन पर होगा। तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, या ऐसा भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू nRT अपॉन P, और अगर V इनिशियल निकालना हो तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं, देखिए n की जगह हमने कितना रख दिया 2 मोल से, R की वैल्यू रख दें 0.0821 और टेम्परेचर 300 और नीचे कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, ये लिखा है ना 1 atm। ऐसे भी फाइनल निकाल लो, फॉर्मूला तो ये रहेगा nRT अपॉन P, या टेम्परेचर फाइनल है ना, नंबर ऑफ मोल्स तो वही रहेंगे गैस के, वो तो चेंज नहीं हो रहे, R की वैल्यू वही लगेगी 0.0821 और फाइनल टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन और प्रेशर 1 atm ही कांस्टेंट प्रेशर है। तो ये V फाइनल आ गया और ये V इनिशियल आ गया, इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए। ये तो है हमारे पास V इनिशियल, वो यहाँ आ जाएगा आपका, और ये हमारे पास क्या V फाइनल, वो यहाँ आ जाएगा। देखिए ऐसे ही कि इन्होंने ये P की जगह कितना रख दिया यहाँ पे 1, और ये यही वैल्यू आ गई आपकी V फाइनल, और ये कौन सी वाली है V इनिशियल। आपके पास आंसर लीटर एटीएम में आ जाएगा, जूल में चाहिए तो 101.3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, तो आपको वो जूल में मिल जाएगा, या इन्होंने लीटर एटीएम में छोड़ा है कोई दिक्कत नहीं, जो भी कैलकुलेट करके आंसर आएगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं, इस प्रॉब्लम में हमसे ये कहा गया है कि किसी गैस जो गैस हीलियम है उसके 2 मोल्स किसी कंटेनर में लिए गए 300 केल्विन टेम्परेचर पर, और इसे हीट किया गया फर्दर 400 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये गैस ने कितना काम किया, वर्क डन बाय द गैस कितना होगा। तो क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस एक्सपेंड करेगी, और जब गैस एक्सपेंड करेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो बस हमें इतना सा करना है
कि 300 केल्विन पर क्या गैस का वॉल्यूम रहेगा इनिशियल वो, और 400 केल्विन पर फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा वो पता कर लें। वो हमने पता कर लिया। आइडियल गैस इक्वेशन यूज करें, पीवी इक्वल टू एनआरटी से, वी इनिशियल इज इक्वल टू एनआरटी बाई पी, एन नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल्स हैं, आर अपने पास से लगा दिया 0.0821, टी इज द टेम्परेचर एट 300 केल्विन, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो 1 atm लगाएंगे आप। ऐसे ही फाइनल निकालिए एन आर टी अपॉन पी, नंबर ऑफ मोल्स वही, आर वही, टेम्परेचर इस बार 400 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही वही है आपके पास 180 है। वी फाइनल आ गया। जब आ गया तो ये फॉर्म लगा दो, W इज इक्वल टू माइनस पी डॉट डेल्टा वी, पी 1 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, 1 वी फाइनल ये आ गया और वी इनिशियल ये आ गया। कैलकुलेट करके आप सॉल्व कर लेंगे, आपको इतना आंसर मिल जाएगा लीटर एटीएम में। और अगर आप चाहते हैं कि इसे जूल में कन्वर्ट कर लें तो आपको मालूम है 1 atm लीटर इज इक्वल टू 101.3 जूल। इसको मल्टीप्लाई कर लेना 101.3 से, तो अब जो है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्टीमेटली आपका जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और किलो जूल में करना चाहूँ तो 1000 से फर्दर डिवाइड कर देना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, दैट मीन्स W you have to find out by 2 moles, यानी कि number of moles are given 2, n is equal to 2 mole of an ideal gas at 298 Kelvin, temperature is given 298, in a reversible isothermal expansion, जो expansion है वो reversible है, isothermal है, constant temperature पर है, और जो वॉल्यूम था गैस का वो 10 लीटर से कितना हो गया, 20 लीटर हो गया। तो ये तो हो गया आपका इनिशियल वॉल्यूम वी आई, और ये हो गया आपके पास फाइनल वॉल्यूम। कुछ समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, W is equal to minus 2.303, very good, nRT log, yes, V2 by V1, very good। ये वैल्यूज लगाइए सब बच्चे, या V फाइनल माइनस V इनिशियल भी आप कर सकते हो। देखिए इतना आप लगा रहे होगे ऐसे ही, W इज इक्वल टू माइनस 2.303, नंबर ऑफ मोल्स आपने बताया अभी 2 मोल्स है, 2, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इनटू लॉग फाइनल वॉल्यूम कितना है आपके पास 20 लीटर V2, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है आपके पास 10 लीटर है, तो ये तो log 2 हो जाएगा। log 2 की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, हाँ 0.3010, वेरी गुड, हो जाएगा। तो ये आपका आंसर जूल में ही आएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी लगाएंगे भाई, है ना, आर की वैल्यू आ गई, टेम्परेचर आ गया 298, और log 2 की वैल्यू आप लगाएंगे 0.3010। तो जब आप इतना कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3434.9 जूल आ जाएगा आपका आंसर। लॉग ठीक की है, वैल्यू कितनी लगाएंगे? यहाँ पे 298 केल्विन टेम्परेचर भी तो आना है ना, एन आ गया नंबर ऑफ मोल्स 2, आर की वैल्यू आ गई 8.314 एंड टेम्परेचर इज 298 केल्विन दिया हमें, देखिए आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, 5 लीटर सिलेंडर कंटेन 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस। कह रहे हैं एक 5 लीटर का सिलेंडर है, यानी कि ऐसा सिलेंडर जिसका वॉल्यूम कितना है 5 लीटर है, इसके अंदर 10 मोल्स ऑक्सीजन गैस के रखे गए हैं 27 डिग्री सेल्सियस पर। ड्यू टू सडन लीकेज, यहां क्या हुआ, थोड़ा सा सिलेंडर में लीकेज हो गई, होल हो गया,
और उसकी वजह से जितनी भी गैस थी वो सब एस्केप्ड कर गई इनटू द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन गैस यहां से क्या कर गई सर, एस्केप कर गई। एंड सिलेंडर गॉट एम्प्टी, और जो सिलेंडर था वो क्या हो गया, खाली हो गया। इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm, कैलकुलेट वर्क डन बाय द गैस। तो आपको वर्क डन बाय द गैस जो है वो बताना है। फिर से प्रॉब्लम समझ लेते हैं। एक 5 लीटर का जो फ्लास्क है उसमें ऑक्सीजन गैस को रखा गया है जिसके 10 मोल्स लिए गए हैं, और टेन मोल्स को 27 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया है। उन्होंने कहा जो लीकेज है उसकी वजह से सभी गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में चली गई और सिलेंडर कैसा हो गया, एम्प्टी हो गया। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 atm है, तो वर्क डन बाय द गैस निकालना है आपको। जी हाँ, वर्क डन बाय द गैस आपको निकालना है। तो देखिए एक बात समझिए, ये तो सिलेंडर का वॉल्यूम है ना 5 लीटर, और जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। लेकिन जब ये गैस एस्केप कर गई तो इसका वॉल्यूम 5 लीटर नहीं रहा। फिर जब ये गैस एस्केप कर गई तो इसका वॉल्यूम 5 लीटर नहीं रहा, वो तो एटमॉस्फेयर में चली गई। आपने जैसे कहा जीरो हो गया, हाँ जीरो हो गया किसका, सिलेंडर का अंदर जो गैस का वॉल्यूम है, लेकिन गैस जीरो क्यों ना हो गई भाई, गैस क्यों ना जीरो हो गई, सिलेंडर के अंदर से गैस निकल के एस्केप करके एटमॉस्फेयर में, तो उसका फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा वो हमें निकालना होगा। वो कैसे निकालेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वॉल्यूम एन आर टी बाई पी, मोल्स कितने हैं 10, आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से मैंने 273 ऐड कर दिया, वॉल्यूम हो गया 300, 27 प्लस 273 आप करेंगे तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 300 केल्विन आ गया, और प्रेशर कितना है 1 atm है। मेरी बात समझे आप लोग, जो गैस एस्केप हुई है वो तो एटमॉस्फेयर में चली गई, नो डाउट। जो वेसल के अंदर ऑक्सीजन का वॉल्यूम पूछेंगे तो जीरो हो गया, लेकिन उस ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम जीरो कोई ना हो गया, वो तो एक्सपेंड कर गई। तो ये वॉल्यूम कितना आ रहा है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस समय, 246.3 246.3 लीटर आ गया। तो बस अब हम W निकालेंगे बहुत तेजी से। W इज इक्वल टू माइनस पी डॉट डेल्टा V। आप सब बच्चे देखिए, एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 था, ये लिखा हुआ है, और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया गैस का 246.3, और इनिशियल वॉल्यूम कितना था 5 लीटर। जिस जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वही तो होगा, तो ये कितना हो गया atm इंटू लीटर आ गया। और तुम्हें अगर जूल में चाहिए तो क्या करोगे, यहां पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 101.3 से, तो अभी किस में आ गया, जूल में आ गया। और अगर आप किलो जूल में चाहते हो 1000 से डिवाइड कर देना, और ऐसा करने पर आपको आंसर इतना मिल जाएगा 2.24.4 किलो जूल, 24.4 किलो जूल। फिर से एक बार समझ लेते हैं, जो गैस सिलेंडर के अंदर रखी गई थी वो तो उसका इनिशियल वॉल्यूम था, लेकिन जब गैस एस्केप कर गई तो वो एटमॉस्फेयर में आ गई। एटमॉस्फेयर में जाके उसका वॉल्यूम कितना होगा, दैट विल बी द फाइनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम इन सिलेंडर। तो वर्क डन कितना निकालेंगे, एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 है, W इज इक्वल टू माइनस पी डॉट डेल्टा V, V निकाल लिया nRT अपॉन